हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.2 सोल्व करेंगे, जिसमें कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और वो भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर आधारित। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन रूल से बनाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल कहता है कि किसी दो टर्म में है ये इंटीग्रेशन, तो इसको आप जेड पुट करो, ऐसा को जेड पुट करो जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये दूसरा टर्म आ जाए। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग जेड रखें या टी रखें, जो आप रखने का मन है रखिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग जेड पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह जेड रख दिए। अब एक बात का ख्याल रखिएगा सब्स्टिट्यूशन में कि यह फंक्शन जो था, यह इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में था। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप जेड कहिएगा तो यह फंक्शन को अब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो इसके लिए आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर जाओ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। 1 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा 0, चूँकि 1 एक कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ 2x। इधर हुआ dz बाई dx। यहाँ से 2x dx को हम लोग 2x dx को क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। अब नाउ इसी इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x को 2x dx के बदले dz लिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले z लिखे। तो यह इंटीग्रेशन हो गया 1 बाई जेड dz का। 1 बाई जेड dz का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा लॉग मॉड ऑफ जेड प्लस सी। मॉड इसलिए देते हैं लॉग आपका इन निगेटिव इनपुट के लिए, निगेटिव के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है। तो मॉड ऑफ जेड लिख दिए, तो जेड अगर निगेटिव भी है तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ जेड का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो अपने आप में पॉजिटिव है, एक्स के सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो जेड जब पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जेड ही होगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों? क्योंकि जेड को हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड बोले थे, तो जेड के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखें। मॉड क्यों नहीं रखें? क्योंकि यह यहाँ इनपुट खुद पॉजिटिव है, एक्स के सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स बाई ए, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ अगर लॉग एक्स को हम लोग जेड पुट करेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पर डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। कैसे? पुट कर दिए log x इज इक्वल टू जेड। log x का स्क्वायर को जेड नहीं पुट किए, सिर्फ log x को। अब जिसको पुट किए उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dz बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 1 बाई एक्स, और ये हुआ dz बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, dx बाई एक्स इज इक्वल टू dz लिख सकते हैं। नाउ देखो, dx बाई एक्स को हम लोग dz लिखेंगे और log x को z बोले हैं, तो यह लिखाया z स्क्वायर, और dx बाई एक्स हो गया dz। z स्क्वायर dz का इंटीग्रेशन क्या लगाओगे, z³ बाई 3, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेट हुआ है तो कांस्टेंट देना नहीं भूलेंगे। अब z जो पुट किए थे तो उस अनुसार से z का वैल्यू रख दो, तो log x का पावर 3 बाई 3 प्लस सी, यही आंसर हो गया। ये 7.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन था।
थर्ड क्वेश्चन 1/x प्लस x log x है। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? इसका थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और यहाँ नीचे x कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस ए लिखा जाएगा log x dx। अब यहाँ 1 प्लस log x को सब्सटीट्यूट करेंगे तो पुट कर देते हैं 1 प्लस log x इज इक्वल टू 1 प्लस log x के बदले में क्या लिखें? z लिखें। आपको पता है जैसे ही आप सब्सटीट्यूशन किए हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फंक्शन पहले x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, अब फंक्शन z का हो जाएगा तो अब z के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो जहाँ dx है उसके जगह पर dz आना चाहिए। 1 का डेरिवेटिव 0 हुआ, log x को हम लोग लिखेंगे 1/x और यह dz/dx लिखाया। तो यहाँ से लिख सकते हैं dx/x इक्वल टू dz। क्या लिखेंगे? dx/x इज इक्वल टू dz। तो dx/x, ये dx है ऊपर और नीचे x, इतना को हम लोग dz लिखेंगे और 1 प्लस log x मेरा है z। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 9। अब क्या हो गया मेरा इंटीग्रेशन? तो dx/x के बदले हमने dz लिखा और 1 प्लस log x के बदले z लिखे। तो dz/z का इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ z प्लस c। तो यहाँ से लिख सकते हैं log, और चूँकि z 1 प्लस log x, x के सभी मान के लिए डिफाइंड वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का मॉडुलस आपका मॉड ऑफ z ही हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा? 1 प्लस log x, ये ब्रैकेट दिए हैं, मॉड आप नहीं समझिएगा, और प्लस c। तो ये आंसर हुआ 3 नंबर क्वेश्चन का। नंबर 4 हम लोग सोल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन sin x इंटू साइन ऑफ cos x है। अब यहाँ पर हम लोग cos x को z पुट करेंगे तो क्या सब्सटीट्यूशन लगाए? cos x इक्वल टू z। अब जिसको पुट किए हैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना होगा तो d/dx cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा माइनस साइन x और dz/dx ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा? साइन x इंटू dx इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस dz। साइन x इंटू dx इक्वल टू माइनस dz। नाउ अब देख लो यह क्या हुआ? साइन x इंटू डी एक्स, ये साइन x और dx के बदले हम लोग माइनस dz लिखेंगे तो ये माइनस dz लिखा। साइन x dx का काम हो गया, साइन यह रह गया और cos x को z पुट किए हुए हैं तो माइनस साइन z dz लिखाया। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है कि साइन z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में माइनस cos z होगा। एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस लिखाएगा तो इसका इंटीग्रेशन माइनस और साइन z का हुआ माइनस cos z और इंटीग्रेट हुआ है तो एक कांस्टेंट देना नहीं भूलेंगे। यह माइनस माइनस प्लस हुआ cos और z प्लस c, z का वैल्यू रखेंगे तो z है क्या? cos x। तो क्या लिखाएगा? cos ऑफ cos x प्लस c। यही आंसर हुआ 4 नंबर क्वेश्चन का। हम लोग 5 नंबर सोल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी dx। यहाँ थीटा ax प्लस बी है लेकिन इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में करना है तो पहला काम सब्सटीट्यूशन, तो पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू z। और जब ऐसा कर दिए, पुट कर दिए x प्लस बी तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो d/dx किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा? x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू dz/dx। ax का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ a, b का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ 0 इज इक्वल टू dz/dx। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या निकल कर आया? 1/a dz।
dx का मतलब। नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी को z बोले हैं, साइन z इंटू कॉस z, और dx के बदले 1/a और dz लिखे। dx के बदले हम लोग क्या लिखे, dx के बदले dz/a। ये अब का प्रोसेस है। अब यहाँ पर साइन जेड कॉस जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हुए होते तो ये क्या होता, कैसा होता, तो 2 से मल्टीप्लाई किए ऊपर और 2 से डिवाइड किए, तो यह क्या हो गया 1/2a, और क्या लिखेंगे 2 साइन जेड इंटू कॉस जेड डी जेड, तो 1/2a, और साइन जेड कॉस 2 साइन जेड कॉस जेड को लिख सकते हैं साइन 2z डी जेड। 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला साइन 2a, तो इस आधार पर 1/2a, और साइन 2z डी जेड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा माइनस कॉस 2z, और z में जितना मल्टीप्लाई है उतना से कर दो डिवाइड बाई 2 प्लस c, तो ये क्या होगा 1/4a विथ निगेटिव साइन कॉस 2z प्लस c। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4a माइनस था तो माइनस 1/4a कॉस जेड 2z प्लस c, जेड का वैल्यू रख देंगे तो 1/4a कॉस, और z कितना है तो ax प्लस b, तो 2z कितना होगा तो 2ax प्लस 2b प्लस c। तो इस तरह से हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का, तो ax प्लस बी अंडर रूट है। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ax प्लस बी टू द पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ dx। अब इसका सब्सटीट्यूशन लगा दो, पुट कर दो ax प्लस बी इक्वल टू जेड, ax प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे जेड लिखेंगे। अब जेड के रूप में आ गया फंक्शन, तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। क्या लिखाएगा ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यह a होगा, b कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, यह क्या लिखाएगा dz/dx। तो यहाँ से क्या लिखेंगे a इंटू dx इज इक्वल टू dz। तो सिर्फ अगर dx लिखना होगा तो क्या लिखाएगा dz/a, dz/a, dx के मतलब। नाउ अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको तो z पुट किए हैं तो z टू द पावर हाफ, और dx का मतलब हुआ dz/a, ऐसा। अब 1/a z के पावर हाफ को लिख सकते हैं z टू द पावर 3/2 बाई 3/2, जो कि लिखा जा सकता है 2/3 प्लस c, तो क्या होगा 2/3a, और z का पावर 3/2, z का मतलब हो गया ax प्लस b का पावर 3/2 और प्लस कितना c। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 x इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो यहाँ देख लो, यहाँ भी अगर हम लोग सब्सटीट्यूशन से बनाए हैं, हालांकि इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी बना सकते हैं, तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू जेड, और यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें तो x इक्वल टू क्या लिखाएगा z-2 लिखाएगा। समझ रहे हो कि x प्लस 2z है तो x के बदले z-2 लिखेंगे। अब जिसको पुट किए हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू
जेड का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, 2 का डेरिवेटिव 0 हुआ और ये लिखाया डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड होगा। नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स को तो डी जेड लिख दिए, एक्स को क्या लिखेंगे जेड माइनस टू एक्स के बदले में, और एक्स प्लस 2 को हम लोग जेड कर रहे हैं तो ये लिखाएगा रूट जेड और डी एक्स को लिख दिए डी जेड। अब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या लिखा जाएगा, जेड इंटू रूट जेड, ये मल्टीप्लाई होकर आएगा जेड टू द पावर 3/2 माइनस 2 इंटू रूट जेड मतलब जेड टू द पावर हाफ डी जेड। ओके, अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो जेड टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में जेड टू द पावर 5/2 बाई 2/5 एक्स टू द पावर n+1 बाई n+1 के फॉर्मूला से, -2 पहले से है, जेड के पावर हाफ का इंटीग्रेशन जेड टू द पावर 3/2 बाई 3/2 जो कि लिखाएगा 2/3। इंटीग्रेशन समाप्त हुआ है तो एक कांस्टेंट सी देना नहीं भूलेंगे, तो यह हो गया 2/5 और जेड टू द पावर 5/2 और जेड टू द पावर 3/2। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, और जेड टू द पावर 3/2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना, जेड का पावर 5/2 में से 3/2 कॉमन हुआ है तो जेड टू द पावर 1 और नीचे 5 माइनस 2 जेड टू द पावर 3/2 कॉमन निकल गया है तो 2/3 प्लस सी 2 जेड का मतलब हुआ x प्लस 2, तो x प्लस 2 का पावर 3/2 लिखा, और यहाँ अगर 5 कॉमन 15 LCM हुआ तो 3 जेड का मतलब x प्लस 2 माइनस 5 2 जा 10 प्लस सी, इसको लिख सकते हैं 2/15 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 इंटू 3x प्लस 6 माइनस 10, तो कितना होगा 3x माइनस 4, और ये 15 तो यहाँ लिख ही चुके हैं प्लस सी। हालांकि यहीं जेड का वैल्यू रखकर आंसर दिया होगा, लेकिन आगे स्टेप हम लोग बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू 1 प्लस 2x² dx, यहाँ पर पुट करेंगे 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू जेड, और जिसको पुट किया उसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, तो d/dx 1 प्लस 2x² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, 2 और x² का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई तो 4x इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स लिखा आ जाएगा। तो यहाँ से x dx अगर सिर्फ हम लोग लिखना चाहेंगे, चूँकि x dx यहाँ दिया हुआ है तो x dx निकाल कर लिखेंगे, यह क्या होगा dz/4 होगा। नाउ अब इसी इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x dx के बदले dz/4, dz यहाँ लिखा, बाई 4 नीचे कर दिए, 1 प्लस 2x² को जेड कहे हैं तो ये लिखाया रूट जेड डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन तो 1/4 पहले से बाहर है, और रूट जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड टू द पावर 3/2 बाई 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 प्लस सी, तो ये हो गया 1/2 2 जा 4 तो 6, और जेड का मतलब 1 प्लस 2x², 1 प्लस 2x² पूरे का पावर 3/2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है शायद। क्वेश्चन नंबर 9, 4x प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1।
ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक टर्म रूट में होगा, दूसरा रूट के बाहर होगा। तो जो कॉम्प्लिकेटेड है रूट वगैरह में है उसी को आप जेड पुट कीजिए। तो यहाँ पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जेड। जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जेड पुट किए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू जेड का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, 2x। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 dz बाई dx। तो यहाँ से हो गया 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dz। अब देखो इसमें 4x प्लस 2 में अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2x प्लस 1 dx बचेगा यहाँ, तो जिसके बदले हम लोग dz लिख सकते हैं। नाउ आगे का मेरा प्रोसेस क्या होगा, तो इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, 2x प्लस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx यह है। अब इसके जगह पर 2x प्लस 1 dx को 2x प्लस 1 इंटू dx को हम लोग सिंपल dz लिखेंगे और इसका वैल्यू z लिखेंगे तो क्या हो गया 2 और 2x प्लस 1 dx हुआ dz। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर जेड कहेंगे तो ये लिखा जाएगा रूट जेड। रूट जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2z टू द पावर 3/2 बाई 3/2 मतलब 2/3 प्लस c यह हुआ 4/3। जेड का वैल्यू रख देंगे तो यह हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c। यह आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन में नीचे हम लोग रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो पहले इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देते हैं। 1/ नीचे रूट एक्स कॉमन अगर लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स में से रूट एक्स कॉमन किए हैं तो यह रूट एक्स माइनस 1 और dx ऐसा हो गया। अब इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे रूट एक्स माइनस 1 को, तो पुट किए रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx क्या लिखा जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू dz बाई dx। ये 10 नंबर क्वेश्चन है NCERT 7.2 का। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, 1/2 रूट एक्स। 1 का डेरिवेटिव तो 0 हुआ इज इक्वल टू dz बाई dx। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, इस dx को यहाँ भेजे तो dx बाई रूट एक्स को लिख सकते हैं 2dz, ऐसा लिखा जा सकता है। अब dx बाई रूट एक्स को हम लोग 2dz लिखेंगे और इसके बदले z लिखेंगे। नाउ क्या लिखा जाएगा, dx बाई रूट एक्स 2dz, तो ये लिखो 2dz बाई रूट एक्स माइनस 1 को z लिखे। अब dz बाई z का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड जेड होगा, लॉग मॉड जेड इंटीग्रेट हुआ है तो एक कांस्टेंट c। अब जेड का वैल्यू रख दो तो यहाँ से हुआ 2 लॉग मॉड जेड का मतलब कितना है, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये मॉड में ही रहेगा, क्योंकि एक्स के कुछ वैल्यू के लिए इनपुट निगेटिव आ सकता है। तो लॉग निगेटिव इनपुट के लिए आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर यह टर्म निगेटिव होगा तो लॉग अनडिफाइंड होगा, उससे बचने के लिए हम लोग मॉड में रखें। तो यही इसका आंसर होगा। तो आज के
इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सोल्व किए एक्सरसाइज 7.2 का। नेक्स्ट वीडियो में आगे का कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।